हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का आगे का इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। सार्वजनिक व्यय के जो सिद्धांत है उसमें वाइजमैन पिकॉक परिकल्पना, जिसे वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस कहते हैं, आइए इसे देखा जाए। इसमें कहा गया है कि सरकारी व्यय सुचारू एवं निरंतर तरीके से नहीं बल्कि झटके में और फैशन की तरह चरणों में उछालता है। जब भी कुछ सामाजिक एवं अन्य बाधा आती है तो यह सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की आवश्यकता उत्पन्न करता है। यह बढ़ा हुआ खर्च वर्तमान सार्वजनिक राजस्व से पूरा नहीं किया जा सकता है। यह अर्थव्यवस्था में सभी के लिए स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद अंततः सरकार पुराने स्तर से नए एवं उच्च स्तर व्यय और कराधान की ओर बढ़ती है। इस गति को विस्थापन प्रभाव कहा जाता है। जब सरकार व्यय एवं कर के नए तथा उच्च स्तर पर जाती है तो अर्थव्यवस्था में लोग पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करते हैं। ऐसे निरीक्षण प्रभाव कहते हैं। आगे देखते हैं। धीरे धीरे वे सभी उच्च कराधान के पीछे के उद्देश्य को समझते हैं और इस तरह उच्च कराधान का वहन करने के लिए तैयार होते हैं। वे सहिष्णुता के एक नए स्तर को प्राप्त करते हैं। नतीजतन वे कर के अधिक भार को सहन कर सकते हैं एवं परिणाम स्वरूप व्यय और राजस्व का समग्र एक नया स्तर पर चला जाता है। अगले विस्थापन प्रभाव तक कर एवं व्यय के इस उच्च स्तर पर अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाती है। प्रत्येक बाधा के साथ केंद्र सरकार ऊंची उठती है एवं अधिक आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करती है। इसलिए यह स्थानीय और राज्य जैसे विभिन्न स्तरों पर सरकार की तुलना में एकाग्रता प्रभाव की ओर ले जाती है। इसे एकाग्रता प्रभाव कहते हैं। आगे देखते हैं। अब है सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत। सरकारी सेवाओं की मांग एवं आपूर्ति का सामान्य सिद्धांत। बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के साथ एवं निजी वस्तुओं में अधिक से अधिक प्रवर्धन के साथ सार्वजनिक वस्तुओं की मांग भी समान रूप से बढ़ रही है। जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही है अर्थव्यवस्था में और निजी वस्तुओं में अधिक से अधिक प्रावधान हो रहा है, वैसे वैसे सार्वजनिक वस्तुओं की मांग भी बढ़ रही है। ये स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए आज शिक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए हमारे पास सार्वजनिक स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूल भी है। पता है आप लोगों को कि सरकारी स्कूल के साथ साथ हमारे पास प्राइवेट स्कूल भी है। अब निजी एवं सार्वजनिक वस्तुओं के बीच जो यह पूरकता है वो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ उत्पन्न होती है। जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है वैसे वैसे ये उत्पन्न होती है। और व्यय के सिद्धांत फिंडले सिराज ने व्यय के सिद्धांत दिए हैं, ये देख लेते हैं। ये सिद्धांत सार्वजनिक व्यय के बारे में निर्णय को नियंत्रित करता है। निर्णय जो लिया जाता है उसे नियंत्रित करता है, जिसमें अर्थव्यवस्था का सिद्धांत आता है। सार्वजनिक व्यय को केवल उतना ही संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जितना कि आवश्यक है और अपव्यय और भ्रष्टाचार से बचा जाना चाहिए। इस सिद्धांत को पूरा करने के लिए शून्य आधारित बजट एवं प्रदर्शन बजट जैसे तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। व्यय के सिद्धांत में फिंडले सिराज ने किसकी बात की है? शून्य आधारित बजट। व्यय के सिद्धांत में फिंडले सिराज ने, ये देखिए यहाँ, शून्य आधारित बजट और प्रदर्शन बजट जैसे तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इनकी बात की है। ये क्वेश्चन में पूछेगा, आप इसे देख लीजिएगा। तो व्यय के सिद्धांत में फिंडले सिराज ने शून्य आधारित बजट और प्रदर्शन बजट की बात की है, वो भी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत देते हुए। आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के बाद स्वीकृति का सिद्धांत आता है, जिसमें फिंडले सिराज ने बताया है कैनन ऑफ सैनेक्शन जिसे कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार की सार्वजनिक व्यय को उचित प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाना चाहिए और यह भी उन निधियों का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए निधि स्वीकृति की गई है। लाभ का सिद्धांत सभी प्रकार के सार्वजनिक व्यय को अपेक्षित लागत और उसे प्राप्त लाभों के विरुद्ध मूल्यांकन किया जाना चाहिए और सार्वजनिक धन को इस प्रकार खर्च किया जाना चाहिए कि सभी उपयोगों से सीमांत उपयोगिता समान हो। अधिशेष का सिद्धांत, इसमें कहा गया है कि सरकार को घाटे के वित्त पोषण से बचाना चाहिए और सरकार को हमेशा विवेकपूर्ण होने का प्रयास करना चाहिए और वर्तमान राजस्व में वर्तमान व्यय को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। फिर है अधिकतम लाभ का सिद्धांत। इस सिद्धांत के पीछे का उद्देश्य यह है कि सार्वजनिक धन को सामान्य कारणों के लिए खर्च किया जाना चाहिए और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए। अधिकतम लाभ के सिद्धांत में क्या है? इस सिद्धांत के पीछे यह उद्देश्य है कि सार्वजनिक धन को सामान्य कारणों के लिए खर्च किया जाना चाहिए और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए। इससे समाज में किसी समूह के लाभ हेतु खर्च नहीं किया जाना चाहिए। सार्वजनिक व्यय के परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि, असमानता और उन्मूलन एवं सभी कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए। इसके आंतरिक शांति एवं बाह्य आक्रमण से सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि जितने भी लोगों को यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, अगर मेरे चैनल के बारे में नहीं जानते तो वो भी जान सकें। थैंक यू।